Good morning students. This video is for class 9th and in this video I am going to teach you the third lesson of prose section from Panorama, and the name of this lesson is A Silent Revolution. The name of this lesson is A Silent Revolution. Silent Revolution. This chapter deals with the merits and demerits of SMS, and this chapter explains the qualities of SMS. जैसे कि ये जो चैप्टर है ये साइलेंट रिवोल्यूशन, ये आपका बुक जो पनोरमा किताब है उसका तीसरा लेसन है, और इस लेसन में हम लोग SMS के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी तो SMS के बारे में जानते ही होंगे। कुछ साल पहले व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो उस टाइम जो लोग थे वो SMS के थ्रू एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाया करते थे। वही SMS के बारे में जानेंगे, क्योंकि वही हमारा बेस है। वो SMS कहाँ से आया, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ और उससे क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन द चैप्टर। अ साइलेंट रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक शांत क्रांतिकारी, एक शांत क्रांति। नॉट रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, एक शांत क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। This interesting piece published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by कुणाल वर्मा। ये जो रोचक लेख है, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग मीन्स होता है, क्या होता है? इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। ये जो रोचक लेख है ये पटना के हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर होता है, जो इंग्लिश पेपर होता है, उसमें ये छपा था और उसी से इसको लिया गया है, जो कि लेटेस्ट यानी कि आधुनिक और बहुत ही खास, बहुत ही लोकप्रिय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का जो साधन है उसको SMS के नाम से जाना जाता है। बहुत ही लोकप्रिय था उस टाइम। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, और ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए साइलेंट रेवोल्यूशन। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication digital standard। देखिए SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी कि लघु सेवा, लघु संदेश सेवा, संक्षिप्त संदेश सेवा, या SMS जिसको बोलते हैं मोबाइल संचार के अंकीय स्तर के भूमंडलीय पद्धति के एक भाग के रूप में कल्पना की गई थी। यानी कि इसकी भूमंडलीय भाग के से इसको कल्पना की गई थी। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज अल्फ़ा नंबरिक एट अ मोबाइल फ़ोन, और यह मोबाइल फ़ोन पर मूल संदेश वर्णमाला के संख्यांक जिसको बोलते हैं, यानी कि जो आपको जो अल्फ़ाबेट और नंबरिक, यानी कि अल्फ़ाबेट हो गया वर्णमाला, और नंबरिक मीन्स होता है आपको जो डिजिट होते हैं, जो संख्या होते हैं, जो इनको लिखा जा सकता है। एंड इट इज़ द एबिलिटी, और इसके पास मैसेज भेजने और मैसेज को रिसीव करने यानी कि ग्रहण करने की क्षमता होती है। SMS like email is a store and forward service that utilizes gateways to send message from sender to the recipients। और SMS जैसे कि लाइक उस ईमेल की तरह ये क्या है? एक स्टोर है। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, जिसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े। टू द सेंडर्स टू रिसिपेंट्स, सेंडर्स मतलब है फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपेंट्स का मतलब होता है, सेंडर्स होता है भेजने वाला, और रिसिपेंट्स का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। यानी कि इसको ईजी वे में इसको फॉरवर्ड भी किया जा सकता है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver,
but are routed through a short messaging service center SMS run by service provider। और ये जो जो आपका एसएमएस है, जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है, ये डायरेक्ट एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे नहीं जाता है, बल्कि ये एसएमएससी यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो कंट्रोल करती है, जो इस मान लीजिए एक आदमी किसी पास मैसेज भेज रहा है, तो वो मैसेज किसी दूसरे के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो मैसेज सबसे पहले एसएमएससी के पास जाता है और वहाँ से फिर हो करके वो दूसरे के फ़ोन में जाता है। This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is the switch off or out of the coverage area. The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. Normally messages are delivered instantly, but at times there can be delay of some hours due to congestion। यानी कि जो एसएमएससी जो है ये मैसेज को स्टोर करता है। सपोज कीजिए कि आपका दूसरे किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन ऑन नहीं है या उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और आप उसको एसएमएस भेजते हैं, तो वो एसएमएससी में जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर में जाकर के वो स्टोर हो जाता है। और जैसे ही जो सेकेंड पर्सन जिसके पास मैसेज भेजना रहता है उसका फ़ोन जैसे ही ऑन होता है या नेटवर्क उसमें नहीं रहता है, फिर नेटवर्क जैसे ही आता है तो ये उसको फॉरवर्ड कर देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल। और एसएमएस की सबसे सुंदर बात ये है कि मैसेज को भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है, बात करते हुए भी वॉइस कॉल के द्वारा भी इसको रिसीव किया जा सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल for the duration of the call, while the short message travel over the radio channel using the signaling path। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो वॉइस कॉल्स होते हैं ये रेडियो चैनल के ड्यूरेशंस होकर के आते हैं, while the short message travel over the radio channel using the signaling path। The process of sending messages and reading them generally varies from handest to handest। However, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of message। संदेश भेजने के तरीके और उन्हें पढ़ने के तरीके अलग अलग मोबाइल सेटों में अलग अलग होते हैं। आप लोग मोबाइल का जो सेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पहले जो आपको बटन कीपैड वाला फ़ोन आता था तो उसका टाइप करने का अलग यानी कि बटन के थ्रू टाइप होता था। आजकल स्मार्टफोन है या उस टाइम पे कुछ स्मार्टफोन थे तो वहाँ पे वो स्क्रीन से ही टाइप किया जा सकता था। कहाँ पहुँचे? हाउएवर, जबकि संदेश वितरण की संपुष्टि शीघ्र हो जाती है और सदैव संदेशों को पहुंचाने का एक सतर्क चिन्ह होता है। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtual real-time text conversations with people who are simultaneously logged on to the internet। SMS संदेश शीघ्रता से पहुंचते हैं परंतु जल्द से पहुंचते हैं, लेकिन जल्द जो शीघ्र संदेश सेवा के समकालीन नहीं है जो वास्तविक समय इंटरनेट पर बातचीत को लोगों को देता है।
तो ये आपका साइलेंट रिवोल्यूशन जो चैप्टर है, आज इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पैराग्राफ 5 तक ही हम इसको पढ़ा हैं और अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो साइलेंट रिवोल्यूशन है, it talks only about the SMS and the system SMS, that what is SMS and how does SMS work in our environment, okay, and what is the role of SMS in our life, and how did it start in the past time। और आज बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप SMS भेजते हैं, वीडियो कॉल्स भी करते हैं, मल्टीमीडिया का भी यूज़ आप लोग कर लेते हैं उस पर। लेकिन जो SMS उसका क्या है, SMS इज़ द जस्ट बेस ऑफ दिस ऑल थिंग्स। SMS जो है इन सब का आधार है, बेस है। चलिए, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the rest of this chapter। I will teach you in the next video। Thank you।